हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डेंजरस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग यीबो अपनी फैमिली के साथ एक पार्टी में जाता है, जिसके बाद शाओजान अपने दोनों बेबीज़ को किड सेक्शन में छोड़कर उन दोनों के गालों पर किस करता है। अब इसके बाद शाओजान अपने हस्बैंड के पास गया। उसका हस्बैंड, जो कि अपने पहचान के लोगों के साथ बात कर रहा था, शाओजान अपने हस्बैंड के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। जो लोग ईबो से बात कर रहे थे, उन लोगों ने शाओजान की ओर देखा, जो कि मुस्कुरा रहा था। तभी उनमें से एक पर्सन ने कहा, मिस्टर ईबो, क्या आप हमें अपनी ब्यूटीफुल वाइफ से नहीं मिलवाएंगे? हमने उन्हें फ़ोटोज़ में देखा है, लेकिन रियल में वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। उस पर्सन ने शाओजान की ओर देखते हुए कहा। उसकी बातों से शाओजान ब्लश करने लगा। वांग यीबो ने शाओजान के वेस्ट के चारों ओर अपना हाथ लपेटा और उसे अपने क्लोज खींच लिया। इसके बाद वांग यीबो ने कहा, अब जब आपने उसे देख ही लिया है, तो इंट्रोडक्शन किस बात का दिया जाए? ईबो की बात पर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हंसने लगे। तभी उनमें से एक दूसरे पर्सन ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो, मैं मिस्टर हुओ हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। शाओजान ने उस पर्सन की बात सुनी और उसने भी अपना हैंड शेक करने के लिए उस पर्सन की ओर अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वांग यीबो ने बीच रास्ते में ही उसका हाथ पकड़ लिया। ईबो ने जान के कान में विस्पर करते हुए कहा, अपने मुंह का यूज़ करना ही काफ़ी है। किसी दूसरे मैन या वुमेन को खुद को छूने देने के बारे में सोचना भी मत। उसकी बात पर जान ने एक गल्फ किया। इसके बाद जान ने कहा, हाय मिस्टर हुओ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं इससे पहले कि जान और कुछ कह पाता, वांग ईबो ने उसे अपने पास खींचा और दूसरी ओर जाने लगा। ईबो ने जान को अपनी बात कंप्लीट करने का चांस भी नहीं दिया। शाओजान ने कहा, ईबो, उसका इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं था। कम से कम तुम मुझे अपनी बात तो पूरी करने देते। ईबो ने उसके बात पर कोई आंसर नहीं किया और उसने जान को अपने और भी क्लोज खींच लिया। इसके बाद वो शाओजान को स्निफ करने लगा। ईबो ने कहा, तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ईबो ये जान के कान में विस्पर करते हुए कहता है और उसके बट को पकड़ लेता है। उसकी इस हरकत पर जान ने तुरंत इधर उधर देखा और ब्लश करते हुए वांग यीबो को खुद से दूर ढकेल दिया। जान ने सोचा, ईबो को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, वो दूसरे लोगों के सामने उसके बट को ऐसे कैसे छू सकता है। दूसरी ओर शिचैन, जो कि अपने कज़न ब्रदर को देखता है, वो तुरंत अपने लवर के साथ उन दोनों के पास गया। शिचैन ने कहा, हाय कज़न ब्रदर एंड ब्रदर इन लॉ। उसकी बात पर ईबो ने हाँ में नोट किया और शाओजान पास आ रहे शिचैन की ओर अपना हाथ हिलाता है। शाओजान शिचैन के पास खड़े लड़के की ओर इशारा करते हुए पूछता है, तुम्हारे साथ वो क्यूट बॉय कौन है शिचैन? उसकी बात पर शिचैन ने कहा, ये मेरा लवर मेंग्याओ है। इसके बाद उसने मेंग्याओ को जान और ईबो से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, मेंग्याओ, ये मेरा ब्रदर इन लॉ शाओजान है और ये मेरा कज़न ब्रदर वांग यीबो है। शाओजान ने मुस्कुराते हुए मेंग्याओ की ओर देखा, लेकिन वांग यीबो की तरफ से मेंग्याओ को कोई रिएक्शन नहीं मिला। ईबो की आंखें पार्टी में चारों ओर घूम रही थी, लेकिन उसने शाओजान को अपने पास ही रखा था और शाओजान अभी अपने हाथ भी नहीं हिला पा रहा था। मेंग्याओ ने सिचुएशन को देखा और उसे फील हुआ कि यहाँ क्या हो रहा है। शाओजान ने मेंग्याओ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए धीरे से सॉरी कहा। इसके बाद शाओजान ने ईबो से कहा, ईबो, कम से कम तुम मुझे शिचैन और उसके लवर के साथ घूमने तो दे ही सकते हो। कोई भी मुझे नहीं छुएगा और मैं भी किसी को खुद को छूने नहीं दूंगा, और शिचैन भी तो यहाँ है मेरी टेक केयर करने के लिए। उसकी बात पर ईबो ने कुछ देर तक शाओजान की ओर देखा। उसे शाओजान की बातों पर बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी जान की आंखों में एक्साइटेडनेस देखकर उसे छोड़ दिया। इसके बाद ईबो ने जान को इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहा, तुम तीनों फ़न कर सकते हो, मुझे उन लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कस करना है। मैं बाद में तुमसे मिलने आऊँगा, लेकिन तब तक अच्छे से बिहेव करना। उसकी बात पर शाओजान ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसने शिचैन और उसके लवर को फॉलो किया। जान को तो याद भी नहीं है कि आखिरी बार वो कब ऐसी पार्टी में शामिल हुआ था, लेकिन इस बार वो ज़रूर ही बहुत फ़न करेगा। जान के वहाँ से जाते ही ईबो ने कहा, ग्रेगरी, उन तीनों पर नज़र रखना और अगर कुछ भी हो तो मुझे बताना, और बेबीज़ पर नज़र रखने के लिए दूसरे गार्ड्स को इन्फॉर्म करो। इतना कहकर ईबो उन लोगों के पास चला गया, जो कि बहुत देर से ईबो की उम्मीद कर रहे थे। अब हम किड सेक्शन में आयुआन और वांगशन को देखते हैं। आयुआन ने वांगशन का हाथ पकड़ रखा था। बाकी बच्चे जो वहाँ खेल रहे थे, उन्होंने
आयुआन और वांगशन की ओर देखा। उन्हीं में से एक बच्चा उन दोनों के पास आया और बोला, तुम दोनों कौन हो? उसे आंसर करते हुए आयुआन ने कहा, मैं आयुआन हूँ और ये मेरा भाई वांगशन है। उसने वांगशन की ओर इशारा करते हुए कहा, जो कि पार्टी में चारों ओर देख रहा था। वांगशन की नज़र एक बच्चे पर पड़ी जिसके हाथों में एक बॉल थी। वांगशन ने तुरंत खुद को आयुआन से छुड़ाया और वो उस लड़के के पास चला गया। इसके बाद वांगशन ने कहा, मेरी बॉल मुझे वापस दो। इतना कहकर वांगशन ने वो बॉल उस लड़के से छीन ली जो कि लगभग उसकी ही उम्र का था। उस लड़के ने वांगशन से वापस अपनी बॉल छीनते हुए कहा, ये मेरी बॉल है, ये तुम्हारी नहीं है। मेरी मॉम इसे मेरे लिए लाई है। वांगशन ने कहा, नहीं, ये मेरी बॉल है, इसे मुझे वापस दो। इतना कहकर वांगशन ने उस लड़के के हाथों पर काट लिया और उसे खुद से दूर ढकेल दिया, जिससे वो छोटा लड़का नीचे गिर गया। इसके बाद वांगशन ने वो बॉल उठाई और वो आयुआन के पास चला गया, जो कि अभी अपने नए मिले दोस्तों के साथ बात कर रहा था और वो छोटा लड़का अभी भी वहीं पर रो रहा था। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। वो लड़का एक लेडी के साथ आयुआन और वांगशन के पास आया। उसने वांगशन की ओर इशारा करते हुए कहा, मम्मी, ये वही लड़का है जिसने मुझसे मेरी बॉल छीन ली थी और उसने मेरे हाथ पर भी काटा था। उस लड़के की बात सुनकर वांगशन आयुआन के पीछे जाकर छिप गया। आयुआन ने जब उस लड़के की बात सुनी तो उसने पीछे मुड़कर वांगशन की ओर देखा और उससे वो बॉल छीन ली। आयुआन ने बॉल को वापस करते हुए लेडी की ओर हाथ बढ़ाया और बोला, यह आपके बेटे की बॉल है। लेकिन उस लेडी ने आयुआन के हाथ से वो बॉल नहीं लिया, बल्कि उसने आयुआन को बुरे शब्द बोलते हुए कहा, यू लिटिल ब्रेड, देखो तुम्हारे लिटिल ब्रदर ने मेरे बेटे के साथ क्या किया। इतना कहने के बाद उसने आयुआन को मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि तुरंत उस लेडी का हाथ किसी ने पकड़ लिया। ये कोई और नहीं बल्कि ईवो ने जिन गार्ड्स को हायर किया था उन्हीं में से एक गार्ड था। उस गार्ड ने पूछा, क्या आप ठीक हैं यंग मास्टर? दूसरी ओर आयुआन, जो कि उस लेडी की हरकत से शॉक्ड था, उसने अपनी भौहें चढ़ाते हुए सोचा, वो तो बस उसे बॉल वापस लौटा रहा था, लेकिन उस लेडी ने उसे ब्रेड कहा और ऊपर से उसे थप्पड़ मारने वाली थी। इतना सोचते हुए आयुआन उस लेडी के क्लोज चला गया। इसके बाद उसने अपने पैर से उस लेडी के पैर पर एक लात मारी। आयुआन ने कहा, यह मुझे ब्रेड कहने के लिए है। इसके बाद उसने वांगशन का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेबी चलो, हम मम्मी और डैडी को ढूंढते हैं। और इसके साथ ही आयुआन वांगशन का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वहाँ से लेकर चला गया। थोड़ी देर चलने के बाद ही वांगशन ने कहा, मैं थक गया हूँ, मुझे अपनी गोदी में लो। इतना कहते हुए वांगशन ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। आयुआन ने कहा, लेकिन तुम भारी हो, मैं तुम्हें नहीं उठा पाऊंगा, तुम गिर जाओगे। उसकी बात पर वांगशन ने अपनी आंखें रगड़ते हुए सिसकना शुरू कर दिया। आयुआन ने अपने रोते हुए भाई के फेस को छुआ। इसके बाद वो आयुआन के सामने ही अपने घुटनों के बल बैठ गया। इसका यही मतलब है कि आयुआन वांगशन को पिगी राइट देगा। जब वांगशन ने देखा कि आयुआन उसके सामने घुटनों के बल बैठा है तो वो मुस्कुराया और उसने आयुआन के गर्दन के चारों ओर अपना हाथ लपेट लिया और उसके उठने का इंतज़ार करने लगा। आयुआन ने उठने की कोशिश की और आखिरकार थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद आयुआन उठने में कामयाब रहा। उसने वांगशन को अपने पीठ पर लेकर 2 कदम बढ़ाया ही था कि ऊबड़-खाबड़ ज़मीन की वजह से वो तुरंत नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही आयुआन पेन से चिल्लाया। आयुआन के चिल्लाने से जो गार्ड्स उन दोनों पर नज़र रख रहे थे, वो लोग भागकर वांगशन और आयुआन के पास आए। इसके बाद उन गार्ड्स ने आयुआन को उठने में हेल्प की। उन्होंने आयुआन के घायल पैर और हाथ को देखा। वांगशन ने आयुआन की घायल हुई जगह को खींचते हुए कहा, ब्रदर, क्या तुम ठीक हो? उसकी इस हरकत पर आयुआन चिल्ला उठा। उन दोनों की ऐसी हरकतें देखकर पास के गार्ड में से एक गार्ड ने कहा, यंग मास्टर, क्या मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊं? आपकी इंजरीज अच्छी नहीं है, उन्हें ट्रीट करने की ज़रूरत है। उसकी बात पर आयुआन ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उस गार्ड ने आयुआन को अपनी गोद में उठा लिया। जब वांगशन ने देखा कि वो गार्ड आयुआन को अपनी गोद में ले रहा है तो वांगशन ने भी अपने हाथ ऊपर कर दिए, जिसका यही मतलब है कि वो भी गोद में जाना चाहता है। इसके बाद पास में ही मौजूद गार्ड ने वांगशन को भी अपनी गोद में उठा लिया। इसके बाद वो दोनों गार्ड्स आयुआन और वांगशन को वहाँ से लेकर चले गए। दूसरी ओर शाहजहान, जो कि शिचैन को फॉलो कर रहा था, शिचैन ने पीछे मुड़कर शाहजहान की ओर नॉटीली देखा। शिचैन ने शाहजहान की ओर आँख मारते हुए पूछा, क्या तुम खुद को टॉप पर महसूस करना चाहते हो? उसकी बात पर शाहजहान ने कंफ्यूज होते हुए सोचा, आखिर कोई खुद को टॉप पर कैसे फील कर सकता है? ये नामुमकिन है।
जान ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है शिचैन? शिचैन ने कहा, क्या तुम सीखना चाहते हो कि कैसे? मैं तुम्हें हैप्पीली सिखाऊंगा। इसके बाद शिचैन जान को लेकर एक टेबल के पास गया। उसे वहाँ ग्लास और एक ड्रिंक मिला। शिचैन ने उस ड्रिंक को ग्लास में पोर किया और उसे शाहजहान के हाथ में थमा दिया। जान ने उस ड्रिंक से भरे ग्लास की ओर देखा और उसे थोड़ा सा सूंघा। जान की ओर देखकर शिचैन मुस्कुराया और उसने उसे ड्रिंक को पीने के लिए इशारा किया। उसकी बात सुनकर जान ने उस ड्रिंक का एक सिप अपने मुंह में लिया, लेकिन उसने तुरंत उस ड्रिंक को बाहर निकाल दिया और शिचैन की ओर देखा, जो कि उसे देखकर हंस रहा था। जान ने शिचैन से कहा, इसकी स्मेल अच्छी है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अजीब है। उसकी बात पर शिचैन ने कहा, ब्रदर इन लॉ, ये ऐसा ही होता है, बस इसे पी लो। 2 और ग्लास पीने के बाद तुम्हें अच्छा फील होगा। इतना कहने के बाद शिचैन ने अपने ग्लास के ड्रिंक को ख़त्म कर दिया। इसके बाद शिचैन ने अपने ग्लास में और भी ड्रिंक पोर की। शाहजहान ने एक और सिप लिया, लेकिन इस बार उसने इसे थूका नहीं और इसे पी गया। इसके बाद शिचैन उसे पूरा ग्लास ख़त्म करने के लिए चेयर करने लगा। शाहजहान, जो कि लगभग आधा ग्लास ख़त्म कर चुका था, लेकिन अचानक वांग ईबो उसके पास आया। शाहजहान ने ईबो को नहीं देखा था, क्योंकि ईबो उसके पीछे था। ईबो को देखते ही शिचैन तुरंत वहाँ से चला गया। शाहजहान इसे देखकर थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन उसने शिचैन को इग्नोर किया और उसने अपने ग्लास की ओर देखा, जो कि लगभग आधा खत्म हो चुका था। ग्लास को देखकर जान मुस्कुराया, लेकिन तुरंत उसे फील हुआ कि उसके पीछे उसका हस्बैंड है। वो तुरंत टेंस्ड हो गया। ईबो ने जान से उसके ड्रिंक का ग्लास छीन लिया। इसके बाद उसने ग्रेगरी को वो गिलास देते हुए शाहजहान से कहा, मेरे साथ चलो। ईबो शाहजहान का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वॉशरूम में लेकर गया, जो कि मेहमानों के लिए बना था। वॉशरूम के अंदर जाते ही ईबो ने डोर को अंदर से लॉक कर लिया। ईबो को ऐसी हरकतें करते देख शाहजहान ने कहा, तुम क्या कर रहे हो वांग ईबो? मैंने किसी को भी खुद को छूने नहीं दिया और मैं इस पूरे टाइम शिचैन के साथ ही था। लेकिन ईबो ने शाहजहान की कोई बात नहीं सुनी और उसने शाहजहान को वॉशरूम के वॉल पर ही पुश कर दिया और उसे वहीं पर पिन कर दिया। ईबो ने शाहजहान से कहा, लेकिन तुम अल्कोहल नहीं पी सकते हो। तुम पहले से ही मेरे 2 बेबीज़ की मदर हो। क्या तुम ड्रिंक करने के बाद मुझे और खुद को एम्बैरेस करना चाहते हो? उसकी बात पर जान ने एक गल्फ किया। जान ने सोचा, सच में उसने एक बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी है। जान ने खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन ये सिर्फ एक गिलास ड्रिंक थी और मैंने अभी वो गिलास ख़त्म भी नहीं किया था। इससे पहले कि वो और कुछ बोल पाता, ईबो ने उसे जल्दी से किस कर लिया। ईबो को जान के माउथ से अल्कोहल का टेस्ट फील हो रहा था और जिसकी वजह से ईबो मुआयन करना चाहता था। जान के माउथ में अल्कोहल की टेस्ट की वजह से ईबो और भी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था। ईबो ने जान के लिप्स को छोड़ा और उसने जान को पीछे की ओर घुमा दिया, जिससे जान का टमी डोर लैच से जाकर टकराया और जान दर्द से करा उठा। जब जान को फील हुआ कि ईबो क्या कर रहा है, तो जान ने जल्दबाजी में कहा, ईबो, तुम सच में वॉशरूम में ऐसा नहीं करोगे। हम हमारे घर पर नहीं हैं, बल्कि किसी और के घर पर हैं और बाहर एक पार्टी चल रही है। वो लोग हमें सुन सकते हैं। अगर उन्होंने हमें सुन लिया तो क्या होगा? इतना बोलते हुए जान ईबो से छूटने की कोशिश कर रहा था। उसकी बात सुनकर वांग ईबो ने कहा, तुम्हें बस शांत रहना है, आवाज़ मत निकालना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो हमें नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लगेगा। अब झुक जाओ। उसकी बात पर जान काँप उठा। जान ने सोचा, ये साइको सच में बहुत दूर जा चुका है। इसका कुछ करना होगा, लेकिन अभी जान के दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा था। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जब शाहजहान वॉशरूम में ज़ोर से करा उठा, क्योंकि वांग ईबो अब जाकर उसके अंदर एंटर हुआ था, वो भी उसे बिना प्रिपेयर किए, जिसकी वजह से जान को बहुत दर्द हुआ। जान ने चिल्लाते हुए कहा, यू बास्टर्ड, मैं कसम खाता हूँ, इसके बाद तुम फिर कभी मुझे नहीं छुओगे। इतना कहकर जान ने अपना माउथ अपने हाथ से कवर कर लिया और जब तक ईबो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तब तक वो दोनों वॉशरूम में ही लव मेकिंग करते रहे। उन दोनों का हो जाने के बाद ईबो ने सबसे पहले खुद को क्लीन किया और वो वॉशरूम से बाहर चला गया और जान को अकेले ही खुद को क्लीन करने के लिए छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद जान ने भी खुद को क्लीन किया और अपने सारे कपड़े पहनकर वो वॉशरूम से बाहर आया
और उसने ईबो को फॉलो किया। शाओजान के नेक पर हिक्कीस भरी हुई थी और जान ने उन हिक्कीस को छुपाने के लिए अपने कपड़े को बहुत ही करीने से पहना हुआ था। इसके बाद जान ने ईबो से कहा, ईबो, मैं घर जाना चाहता हूँ। शाओजान को अपने बट में बहुत पेन हो रहा था, इसीलिए उसने ईबो से घर जाने के लिए कहा। उसकी बात पर ईबो ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो शाओजान को लेकर पार्टी से बाहर चला गया। कार में बैठते हुए ईबो ने शाओजान से कहा, घर पर बेबीज हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी बात पर शाओजान ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो बैठने के लिए एक अच्छी पोजीशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जान ने सोचा, ये बास्टर्ड बहुत हार्ड है और उसे पूरा यकीन है कि ये बास्टर्ड उसके बट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहता है। थोड़ी देर बाद वो लोग अपने मेंशन पहुँचे और ईबो ने कार को पार्किंग लॉट में पार्क कर दिया। इसके बाद वो कार से बाहर चला गया। जान भी कुछ मिनट बाद कार से बाहर निकला और उसके सामने रोता हुआ वांगशेन था। शाओजान ने रोते हुए वांगशेन से पूछा, तुम क्या चाहते हो वांगशेन? अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम्हें किसी ने परेशान किया है। उसकी बात पर वांगशेन ने रोते हुए कहा, मैं चाहता हूँ मम्मी मुझे गोद में ले। उसकी बात पर जान को ऐसा फील हुआ कि वो अभी वांगशेन के सिर पर एक स्लैप लगाए। जान ने सोचा, उसके बट में अभी इतना दर्द हो रहा है और वो उसे गोद में लेने की बात कर रहा है और वो अभी ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला है। फ़िलहाल उसे एक वार्म बाथ लेने की ज़रूरत है और जिसके बाद वो एक गहरी नींद में सोना चाहता है। शाओजान ने वांगशेन को आंसर किया, अगर तुम गोद में जाना चाहते हो तो तुम अपने फादर के पास जाओ, मैं भी तुम्हें गोद में नहीं लूँगा। इतना कहकर वो मेंशन के अंदर चला गया और वांगशेन भी उसके पीछे पीछे रोते हुए अंदर चला गया। घर के अंदर जाकर जान ने आईवान के घायल हाथ और फेस को देखा और वो तुरंत टेंस्ड हो गया। जान ने आईवान से पूछा, बेबी, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें किसी ने धक्का दिया है? उसकी बात पर आईवान ने कहा, नहीं मम्मी, मैं बस गिर गया था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। बॉडीगार्ड मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे। उसकी बात पर जान अभी भी टेंस था, इसीलिए उसने आईवान के चोट को क्लोजली देखा। इसके बाद उसने रोते हुए वांगशेन की ओर देखा और अपनी आईब्रोज रेस कर ली, जो कि बिना किसी वजह के रो रहा था। मम्मी, मुझे अपने गोद में लो। इस बार शाओजान ने आहें भरते हुए वांगशेन को अपनी गोद में उठा लिया। इसके बाद जान ने आईवान को ठीक से चेक किया और जब उसे फील हुआ कि आईवान अभी बिल्कुल ठीक है तो वो रोते हुए वांगशेन को लेकर वहाँ से चला गया। शाओजान ने वांगशेन से कहा, बेबी, अभी तुम डैडी के पास जाओ, मुझे भी बाथ लेना है। उसकी बात पर वांगशेन ने ना में अपना सिर हिला दिया और वो शाओजान के नेक को कसकर पकड़ लेता है और अपना फेस शाओजान के चेस्ट में छुपा लेता है। इसके बाद शाओजान ने वांग ईबो की ओर देखा, जो कि बेड पर बैठा हुआ था और अपने फ़ोन में टाइप कर रहा था। उसका ध्यान बिल्कुल भी जान के ऊपर नहीं था और ना ही रोते हुए वांगशेन के ऊपर। शाओजान ने ईबो की ओर देखते हुए कहा, ईबो, क्या तुम कुछ देर के लिए वांगशेन को ले सकते हो? क्योंकि मैं बाथ लेना चाहता हूँ, मुझे स्टिकीनेस फील हो रहा है। उसकी बात पर ईबो ने अपने फ़ोन को बेड पर रख दिया और उसने वांगशेन को जान से लेने की कोशिश की, लेकिन वांगशेन ने ईबो की गोद में जाने से इनकार कर दिया और वो अपने मम्मी की गोद में ही रहा। इसके बाद वांग ईबो ने मुस्कुराते हुए आंसर किया, क्या तुम्हें उसका आंसर पता चला? वो सिर्फ तुम्हें चाहता है। तुम उसके सो जाने तक का वेट करो, इसके बाद नहा लेना, क्योंकि बेबी का मूड अभी ठीक नहीं है, इसीलिए तुम्हें अभी इसके साथ ऐसे ही रहना होगा। उसकी बात पर शाओजान ने कुछ नहीं कहा और उसने अपने नेक के चारों ओर से वांगशेन के हाथ को हटा दिया और उसने वांगशेन को बेड पर लेटाते हुए वो वॉशरूम की ओर चला गया। उसके वहाँ से जाते ही वांगशेन तुरंत बेड से नीचे उतर गया और वो वॉशरूम के डोर के पास चला गया। उसने अपने मम्मी को पुकारते हुए और रोते हुए कहना शुरू कर दिया कि वो उसे अपने गोद में ले। शाओजान ने वांगशेन को इग्नोर किया। इसके बाद उसने बात लिया और अपने वेस्ट पर एक टॉवल के साथ वॉशरूम से बाहर निकला, क्योंकि वो वॉशरूम में कपड़े ले जाना भूल गया था। डोर खोलकर जान ने देखा कि वांगशेन डोर पर ही अभी भी रो रहा था और इसके बाद शाओजान ने वांगशेन को अपनी बाहों में ले लिया और उसे सुलाने के लिए सहलाते हुए वो रूम में इधर उधर धीरे धीरे घूमने लगा। वांग ईबो, जो कि तब से शाओजान को देख रहा था, उसने शाओजान को वार्निंग देते हुए कहा,
शाहजहान, यह आखिरी बार है जब तुमने वांगशन को ऐसे रोते हुए अकेले छोड़ा है, जबकि वो तुम्हारी गोद में जाना चाहता था। अगर तुमने फिर कभी ऐसा किया तो मैं ऐसे सॉफ्ट नहीं रहूँगा। उसकी बात सुनकर शाहजहान गुस्सा हो गया और उसने धीरे से चिल्लाते हुए कहा, ईबो, तुम भी एक फादर हो और तुम्हें भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए। तुम मुझसे अकेले ही इन दोनों की टेक केयर करने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? उसकी बात सुनकर वांग ईबो गुस्सा हो गया और उसने शाहजहान को कहा, मैंने तुम्हें जो वार्निंग दी है मैं उसे दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, और अगर तुमने फिर से एक और वर्ड कहा तो मैं कसम खाता हूँ तुम अपने कुछ दांत खो दोगे। इस बार जॉन ने ईबो की बात पर और कुछ नहीं कहा और उसने वांगशन को बेड पर लेटा दिया, जो कि सो चुका था। इसके बाद शाहजहान ने कुछ कपड़े पहने, लेकिन जब तक उसका काम पूरा हुआ तब तक वांगशन फिर से जाग चुका था और वह अब उसके पैर के पास खड़ा होकर रो रहा था। जॉन ने गुस्से में दांत पीसते हुए वांगशन को अपनी बाहों में उठा लिया और वो रूम से बाहर चला गया। जब भी जॉन वांगशन को लेकर बैठ जाता तो वांगशन रोने लगता। वांगशन चाहता था कि शाहजहान उसको लेकर खड़ा ही रहे या चलता रहे। अब शाहजहान को अपने पैरों में जलन महसूस हो रही थी। इसके बाद जॉन ने वांगशन को अपने पीठ पर लिए हुए ही डिनर तैयार किया और जब तक उसका काम पूरा हुआ तब तक जॉन को अपनी पीठ फील नहीं हो रही थी। इसके बाद शाहजहान ने किचन काउंटर पर टेक लगाते हुए कहा, वांगशन, मैं थक गया हूँ। मैं तुम्हें 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम से गोद में लिए हुए हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जो तुम मेरे साथ एक लिटिल डेविल की तरह बिहेव करते हो। उसकी बात पर वांगशन ने आंसर किया, मैं चाहता हूँ कि मम्मी मुझे अपनी गोद में उठाए। इसके बाद उसने अपना हेड शाहजहान के नेक में छुपा लिया। उसकी बात पर शाहजहान ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वो खुद को रोने से रोक रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।